पहले हम देखा करते कि जो गांव थे ना वहाँ सादगी होती, सादे लोग, सादे मकान। लेकिन क्या है, अब गांव में भी ये रेस लग गई है कि सब तो बड़ा मकान में ही बना लग गई है जी। गांव में भी ये रेस, शहरों में तो पहले लगी हुई थी, शहरों में तो पहले लगी हुई थी। अब क्या हुआ, गांव में भी लगा। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा जी, शोरा मकान जरूरत है, मकसद कि आज शादी करके चंद बच्चे पैदा करके एक गाड़ी खरीद के अच्छा सा घर बना के हमने समझा बस ठीक हो गया सारा कुछ ठीक ही नहीं हुआ। पर मैं आपसे कहूंगा, अगर नमाज, जिक्र, हुजूर की गुलामी निकाल दी जाए हमारी जिंदगी में से, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? अगर नमाज, अल्लाह का जिक्र, दुरूद, अच्छा अखलाक, हुजूर नबी अलैहि सलाम की गुलामी हम में से निकाल दी जाए, तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क है? खाना हम भी खा रहे हैं, खाना वो भी खा रहे हैं। बच्चे हमारे घर भी हो रहे हैं, बच्चे कुत्ती के घर में भी हो रहे हैं। बच्चे हमारे घर भी हो रहे हैं, बच्चे घोड़े के घर भी हो रहे हैं। सो हम भी रहे हैं, सो वो भी रहे हैं। उठ हम भी रहे हैं, उठ वो भी रहे हैं। धूप उन पे भी आ रही है, सर्दी वो भी देख रहे हैं, दोपहर वो भी देख रहे हैं, शाम वो। फिर फर्क क्या रह गया? बंदगी तो है जो तुझ में और जानवरों में फर्क करेगी। क्योंकि जिंदगी आमद बराए, जिंदगी आमद बराए, जिंदगी आमद बराए, जिंदगी आमद बराए, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। इसलिए फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह कहते हैं जानवर ना भी बैठे, मैंने तो कहा ना जानवर, लेकिन अल्लाह कहते हैं जानवरों से भी बुरे हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह कहते हैं ये जानवरों से भी बुरे हैं। इसलिए पुत्र अपना वक़्त बनाया, अल्लाह आप सबको अच्छा घर दे, जरूर बनाओ, लेकिन बना दिए समझ लेना कि बस जिंदगी का मकसद पूरा हो। बल्कि हज़रत मैंने इसलिए हुजूर नबी अलैहि सलाम की हदीस पढ़ी, अल्लाह, हुजूर नबी अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते जो कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, जनाब बड़े चर्चे हैं बुर्ज खलीफा के, हाँ जी, बड़े चर्चे हैं बुर्ज खलीफा के, कोई कमाल नहीं है बुर्ज का। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जब बंदा बुलंद इमारत बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको पुकार के कहते हैं, ओए बंदिया, तेरी जगह तो जमीन दे थले ने, तू ते की लेना आंडे। इसको ना पुत्र कमाल से मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बस जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। और फिर इसी को इसी ने शेर में लिखा था, मेरे सैयदी इसको पढ़ा कर, क्या बना, दिल याद नहीं बनाया है? दिल का दिल ही बने जी, किसी याद नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दिल सबको याद कर रहा नहीं कर रहा, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं कर रहा। दिल याद नहीं बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। ये आप कतई न समझिएगा कि वो हमारे बड़ों ने लतीफे लिखे, ये बिल्कुल ठीक है। एक सहाबी हुए हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हुज़ूर नबी अलैहि सलाम का विसाल हुआ ना, तो ये मदीना तैयबा अपने खेत में ना ये हल चला रहे थे, अपने खेत में किसी काम में मसरूफ थे। तो किसी सहाबी ने आके इनको हादसाए क़यामत सुग़रा आके बताया आपको, हजरत आप यहाँ हल चला रहे हैं, वहाँ हुज़ूर नबी अलैहि सलाम का विसाल हो गया। पहले तो यकीन ही नहीं है, कहने लगे नहीं, कहते विसाल हो। तो लिखे उसी वक्त ना अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करना, और ये मुस्तजाब दवात सहाबी थे, वो सहाबी जिनकी हर दुआ कबूल होती, जिन्होंने उसी वक्त हाथ अल्लाह की बारगाह में खड़े, या अल्लाह मेरे महबूब रे, मेरे महबूब में पर्दा कर रहा, तो अल्लाह मैंने इन आँखों का क्या करूँ,
ये आंखें तो इसलिए थी कि इनसे तेरे महबूब के जलवे देखा कर। अब अगर महबूब नहीं रहे तो मुझे आंखें भी नहीं चाहिए, तो मुझसे मेरी आंखें वापस ले ले। लिखा है वहां बाग में खड़े खड़े नबी ना हो। तो ये लोग थे। हमने क्या किया? हमने क्या किया? क्या कहा? अल्लाह के रसूल को जाके जवाब देना। इसलिए बिल्कुल ना, दिल याद लई बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। सब कुछ दिल उनके लिए, ये सर उनके लिए, ये जुबान उनके लिए, ये आंखें उनके लिए। मेरे पुत्र ये थे करबला वाले। हमने तो बस करबला को अपनी मर्जी के मुताबिक करना, बस एक दिन मनाओ, खत्म। बस एक दिन मनाओ, उस दिन बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे जो बुजुर्ग थे ना, हकीम खादिम में, ये थे असल हुसैन, ये थे जिन्होंने करबला को समझा। वो आपकी बारगाह में को बंदा हाजिर हुआ तो हजरत की जो उम्र थी उसको 100 साल से ऊपर थी। आप ना बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बंदा पढ़ा है, क्योंकि आप अल्लाह के वली भी थे, साथ आप हकीम। उसने समझा शायद हजरत के पास कोई नुस्खा है, या खाते हैं या आंखों में लगाते हैं, जिसकी वजह से हजरत की नज़र इतनी तेज है। हजरत को अर्ज करता है, हजरत ये नुस्खा मैंने ही तो दे। आपने फरमाया केड़ा? 100 साल की उत्ते उम्र हो गई, अखा एडियां तेज, वो नुस्खा मैंने ही तो दे ना, अखा एडियां तेज। क्योंकि हजरत इन लोगों का मसलक होता है, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे ने ना को साड़ी जात पछाणी, ना को सानू बनी। ये खुद को छुपाती हैं। ਅਸੀਂ अबल तो करते का नहीं, जो कारी लईए तो जिंज रही पूरे पेट ढोरा ना पेट ली सानू जिसे कौन कोई नहीं। ये छुपाती है। आप समझते हैं भाई? संगिया इंज करया कर, कंडियां का पानी कढ़ के ना तो स्लाइड हो के अपनी अखा च पा लिया कर, तेरी अखा तेज रहने। उसका बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि मर्दों की निस्बत औरतों की आंखें कम खराब हो। वजह क्या? वो प्याज छीलती हैं, वो आंखों से पानी निकलता है, मैल कुचैल निकल जाता है, आंखें खराब। बंदों को ज्यादा ऐनक लगती है औरतों की निस्बत, क्योंकि हम एक तो बाहर रहते हैं, वो आंखों में मैल कुचैल जाता है वो, लेकिन क्योंकि बीबियां प्याज काटती हैं, वो आंखों से पानी निकलता है, साफ हो जाती हैं, आंखें तेज रहती हैं। लेकिन वो जो बंदा था ना, वो भी भेदी था। उसका लगा नहीं हजरत असल गल दसो। आपने फरमाया संगिया इंज कर कि तू खालिश शहद ला, तो ओदे स्लाइड हो के ना अपनी अखा च पा ले, तेरी अखा तेज रहने। हजरत इस नुस्खे पे आपने कतअन अमल नहीं किया। कोई खालिश शहद मेरे ख्याल में मक्खी के अलावा कोई नहीं खाता। एवं भाई अपनी अखा खराब कर बैठो, क्योंकि केमिकल है होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यूज हुआ होता है। इसलिए आपने नुस्खा ये भी बिल्कुल थी, लेकिन आपने इसको कतअन नहीं है हजरत जी जो है ना, वो बंदा भी बेदी था, कहने का नहीं है असल का। आपने फरमाया यार मैं तेरे को अपना आप छुपाना वा, तो जरूर खोल के चढ़ना। सुन फिर 100 साल तू कुत्ते हो गए, खादिम अली ने अज तक इन्हां अखां नाल किसी गैर मारन नूं नहीं वेखिया। अज तक इन्हां अखां नाल किसी गैर। राजा हमारा क्या हाल है? जब बच्चियों के स्कूल जाने का और आने का टाइम होता है, टोक के चौंक और वही नौजवान, मेरी बात याद रखना पता है, जवानी सदा नहीं रहनी। आज तो किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो करीब तूने भी बूढ़ा होना को तेरी बेटी के लिए भी खड़ा हो। आज किसी की बेटी के लिए खड़ा ना हो, कल को तेरी बेटी के लिए। आज तुझे बड़ा मान है अपनी जवानी का, और जी मैं ठीक है। तगड़ा माड़ा दूसरा भी नहीं होता, सिर्फ होता ही है कि होता बेटी का, सिर्फ होता वो बेटी का। तो पुत्र तब तुझे पता लगेगा जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरी बेटी जवान हो, और फिर को तेरी बेटी के लिए जब चौंक में खड़ा होगा ना, फिर तुझे पता लगेगा कि बाप के दिल पे क्या गुजरती है। इसलिए पुत्र ये वो गड़ा है जो अपने लिए खोद है, और किसी की बेटी के लिए खड़ा होगा ना, ये वो गड़ा है जो अपनी बेटी के लिए खोद है, क्योंकि ये मकाफात है हमारा।
मकाफाते इसलिए पुत्र कभी किसी की बेटी के लिए ना खड़े, कल को तेरी बेटी के लिए भी नहीं खड़ा। कैसे लोग थे, फरमाते 100 साल बीतते ही गए, मैं ना खाना कभी किसी गैर मारा नहीं देखी। अब सुनो हज़रत जी, नजरिया क्या, दो नजरिए। पहला क्यों नहीं देखिया, वेखांगा ते होएगा, वेखांगा ते अल्लाह नाराज होएगा, वेखांगा ते अग में सुटिया जाए। क्यों नहीं देखिया, जे नहीं वेखांगा तो सवाब मिलेगा, जे नहीं वेखांगा तो अल्लाह राजी होएगा, नहीं वेखांगा तो जन्नत जावांगा। ना आशिकां दी परवाज़ उत्ते होंदी है। आप फरमाने लगे, सुन संगिया 100 साल तो उत्ते हो गया, मैं अखां पाक ऐसे नहीं रखियां ने कि अगे जाके ना अखां नाल मैं अपने यार नूं वेखना है। दिल याद नहीं बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वार। अपनी जिंदगी लाया न करो। ये जिनके नाम पे आज आप बैठे हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन अहले बैत, हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला, शेर खुदा हैदर कर्रार, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहु। देखा एक दिन आपने अपने फर्जंदे अकबर हैं शबीह मुस्तफ़ा हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत फरमाई। हर सियाने बाप का काम है कि वो अपने बेटे को नसीहत करे, लेकिन कौन करे? उन्हें बाप भी फिल्म वेखण डे, नाल दे सोफे ते बैठ के मुंडा भी वेखण डे, उन्हें अपने भी सिगरेट लाया है, उसे डब्बी च नाल मुंडे ने भी लाया है। नसीहत कौन करेगा? नसीहत कौन करेगा? नसीहत कौन? इसीलिए किसी ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? अब मैंने आप ही नहीं फिक्र, मेरी नस्ल तबाह हो चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तरबियत है। और याद रखना जी, हर वालिद को मैं कह रहा हूं, बच्चे का सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है ना, उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसकी कॉपी करता है उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसे मुतासिर होता है उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसकी नकल करता है उसका वालिद होता है। अब आपकी मर्जी है, उसके हाथ में तस्वीर पकड़ा दें, कुरान पकड़ा दें, मुसल्ला पकड़ा दें, या सिगरेट पकड़ा दें, या टीवी का रिमोट पकड़ा दें, या मोबाइल पकड़ा दें। आप तस्वीर पकड़ेंगे जरूर पकड़ेगा, आप कुरान खोलेंगे वो जरूर खोलेगा, आप मस्जिद आएंगे वो जरूर आएगा। अगर आप नहीं ना पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं पकड़े। मेरे असल में मेरी दुकानें भी बड़ी हैं, मेरे बुजुर्गों के पास अगर कोई आता है ना, अपने बच्चे को लेके, अरे जरा दम करिए जी, गुस्सा बड़ा कर, आप भी दम कर देते। आप फरमाते तो हटाओ, बढ़ाओगे तक करना तो फिर बचाओगे ना करे। सच बताइए, ऐसी गुस्सा नहीं करते बच्चे को दम कराने फिर नहीं गुस्सा करता। तू बेटा बड़ा हो गया, गुस्सा करने वाला सियाना बयाना हो गया, वो तो फिर बच्चा है। मेरे बुजुर्गों के पास अगर कोई आए ना, जनाब दम करियो बड़ा जिद्दी, तो आप फरमाते तू 35 साल का हो गया जिद्दी हो, तो फिर 2.5 साल का जाना है। आपको बच्चों, हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। गुस्सा उन्होंने हमसे सीखा है, जिद करना उन्होंने हमसे सीखा है, अड़ जाना उन्होंने हमसे सीखा है, लड़ पड़ना उन्होंने हमसे सीखा है, बदतमीजी करना उन्होंने हमसे सीखा है। आप सिखा रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं अपने बच्चों, ठीक है जी। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, हमें नहीं बनता। ये अब पता नहीं आपकी इंफॉर्मेशन का क्या मामला है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको तारीख ने उम्र सानी दिखा, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको लोगों ने उम्र सानी दिखा था। किसी ने आपसे सवाल किया, हजरत आप किस तरह उम्र सानी बनते? तो आप फरमाते हैं 2 लोगों की वजह, एक मेरे उस्ताद, दूसरे मेरे वालिद। अरे वो किस
अब फरमाते एक दिन मैंने जोर का वुज़ू किया और शीशे के सामने खड़े होकर ना मैंने अपने बालों में कंघी चलाई शुरू। मुझे अपने बाल इतने सोने लगे कि मैं अपने बालों में खो गया और मैं मस्जिद उस वक्त पहुंचा जब ज़ोहर की जमात हो चुकी थी। और उस वक्त अपने वक्त में बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस जो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के पढ़ाया करते थे, हज़रत सैयदना सालेह बिन कैसान फरमाते हैं मेरे उस्ताद भी थे और जोर की जमात भी उन्होंने करवाई। फरमाते उनकी नजर मुझ पे पड़ी, मैं लेट हो गया। कहते सुन्नतें नफल पढ़ के उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के पूछते हैं उमर क्यों लेट हुआ है, क्यों तेरी जमात रह गई? हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, मैं अपने बालों में कंघी कर रहा था, मुझे अपने बाल में सोने लगे कि मैं अपने बालों के हुस्न में खो गया और उस वजह से जमात रह गई। आपने फरमाया उस वक्त आपके जो वालिद थे ना हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, वो मिस्र के गवर्नर थे। आम बच्चा नहीं, वो मदीने किसी गरीब का जाना नहीं, गवर्नर का बेटा है। आपने उसी वक्त कातिब को बुलाया और बुला के आपके वालिद के नाम मिस्र खत लिखा। आज बालों में कंघी चलाने की वजह से आपके बेटे की जोर की जमात रह गई, सजा आप देंगे कि मैं दूं। खत वालिद को पहुंचा मिस्र। अब वालिद ने खत पढ़ के ये जवाब नहीं लिखा मौलवी जी को खुदा का खौफ खाओ, जमात ही रह गई है ना, पढ़ते रही ना मौलवी साहब वो खुदा का खौफ खाओ, एवं मेरे मुंडे पीछे पै गए हो, वो भाई जमात ही रह गई ना, पढ़ते रही एवं जान के लगे हो। ना 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 एवं नहीं बनते कुछ, एवं नहीं बनता कोई कुछ जी। आपने आगे से खत लिखा, गवर्नर ने अपने बेटे के उस्ताद के नाम अपने खत में लिखा क्योंकि जमात रह जाने की वजह बने हैं बाल, इस तरह करें मेरे बेटे की टिंड करवा दें, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी कंघी और ना छूटेगी जमात। नहीं कोई बनता असी अपने बच्चों के सब तो बड़े दुश्मन आप ही किसी को गाड़ा नहीं। अज मौलवी साहब कुछ कह ना जाने वही जनाब आ जाने मौलवी साहब है मौलवी साहब क्यों मारे मेरे मुंडे ने, मौलवी साहब क्यों किया जी बर्बाद गुलिस्तान कर रही बस एक ही काफी, हर शाख पे उल्लू बैठा है जामे गुलिस्तान क्या हो। प्यो नूं आप ही नहीं पता कि प्यो क्यों, प्यो नूं आप ही नहीं पता कि मेरे मुंडे ने सब तो ज्यादा नकल कर। मैंने अपने घर में देखा है मेरा बेटा मोहम्मद अली अब तो नहीं जुमा पढ़ता था, तो मैंने घर चेंज करा। जब जुमा पढ़ा के आता था ना मैंने कई बार उसको देखा था, वो घर में सोफा रख के मेरी तरह पग बांध के ना तो अपनी दोनों बहनों को सामने बिठा के जो मैंने जुम्मे में बोला होता था वो अपनी बहनों को सुना रहा था। एक दिन मुझे कहने लगा, बच्चा था छोटा, मुझे कहने लगा बाबा मैंने भी तो दाढ़ी लिया था। बाबा बाबा बच्चा था ना छोटा, मैंने भी तो दाढ़ी लिया था ना, वो तो लफ्ज़ी की दुनिया है, वक्त आएगा आप आ जाएगी। नकल करती है, आपकी मर्जी है जो मर्जी नकल करवा। इसलिए आप जिम्मेदारी से सिर्फ पैसे कमाना, इनकी यूनिफॉर्म ले देना, इनकी किताबें ले देना, इनकी जूतियाँ ले देना, इनको सिर्फ स्कूल में दाखिल करवा देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आप वालिद हैं, आप हैं, तरबियत करें अपने बच्चों को। तरबियत दी है कि पुत्र अपने ताकि बच्चे पुराने ताकि बच्चे भी अपनी तरह नफल पढ़े, अपने घरों में नमाजें पढ़ा दो ताकि आपके बच्चे भी पढ़े, कमी ना दो ताकि आपके बच्चे भी, बदजुबानी ना करो ताकि आपके बच्चे भी ना करें, बदतमीजी ना करो ताकि आपके बच्चे भी ना करें। अपनी नस्लें संवारो, अपनी नस्लें संवारो, अपनी नस्लें मेरे दादा पीर मुर्शिद तो मेरे दादा, ये देखो बुजुर्ग कितने एहसास होते थे। मेरे जो दादा पीर मुर्शिद थे ना कीम खादिम अली रहमतुल्लाह, आगे उनके बेटे हैं कीम रहमतुल्लाह, मेरे दादा पीर। आप अपने वालिद साहब की इकलौती औलाद थे, कल्ला पुत्र, आपको पता है बड़ा प्यार होता। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं, मेरे दादा पीर मुर्शिद बैठे हुए थे, आप फरमाते हैं मैं गुजर के गया, आपने मुझे देखा, कहते मैं फिर वापस आया, आपने मुझे फिर देखा,
कहते मैं फिर जाने लगा तो आपने मुझे बुला लिया, ओए अब्दुल हई इधर आ। कहते मैं आ गया। मुझे फरमाने लगे किथे गया था, तो उनके किथे चला। कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी अम्मा जी ने मैंने दाल लैन भेजी, मैं दाल लैके आया हूँ। तो अम्मा जी कहती ने पईयां कि दुकानदार ने दाल काट, क्योंकि हकीम थे ना, हकीमों के हाथ तोले होते हैं, फिर घर में तड़कड़ियाँ भी हुई, शायद उन्होंने तोल दी। अम्मा जी कहती ने भी कि दुकानदार ने दाल घट दी, जा दुकानदार ने क्या दाल पूरी कर। आप अपने बेटे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल हई अपनी अम्मा को कहा अज थोड़ी दाल पका लै, मैंने दोबारा उस बेईमान के कोल ना भेज। हाँ फिर इस तरह तरबियत क्यों? हमें पता ही नहीं हमारी बेटी की सहेली कौन है, वो हमारी बेटी की सहेली बनने के लायक है कि नहीं है। हमें पता ही नहीं हमारे बेटे का यार कौन है, वो हमारे बेटे का यार बनने के काबिल है कि नहीं है। उसका बेड़ा गर्क क्यों नहीं कर देगा, उसका अखलाक अच्छा है कि नहीं है। अपनी नस्ल बचाओ, जरूरत है पता। सुनो ये है वाले हजरत अलीउल मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहहु, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं आपने मुझे नसीहत फरमाई, आपने फरमाया मेरे बेटे हसन रज़ियल्लाहु तआला अगर कभी तुझ पे वक्त आया ना, इम्तिहान आ गया कि दीन और दुनिया दोनों में से एक रखनी पड़ी, एक छोड़नी पड़ गई, तो मैं तुझे नसीहत करता हूं कि दीन रख लेना, दुनिया छोड़ देना। क्योंकि निगाहे बराए देख रही थी ना मेरे हसन ने क्या क्या इम्तिहान देने, निगाहे मौला अली मुश्किल कुशा देख रही थी। आपने फरमाया हसन दीन रख लेना, दुनिया छोड़ देना। अब आगे भी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला और करते हैं शेर खुदा ये तो बताएं क्यों दुनिया छोड़ो और क्यों दीन रखो। आपने फरमाया इसलिए अगर तू दुनिया को नहीं ना छोड़ेगा तो एक दिन आने वाला है जिस दिन ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। लेकिन ईर्ष्या चलता हमने क्या नसीहत की, चलो जी बैठे थे की गई तो नसीहत क्या नसीहत बच्चा में चढ़े नहीं समझो। अल्लाह मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपने अहल को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ अपने अहल को भी बचाओ। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो दौर अब नहीं है ना कोई इस तरह का मामला करे, देख के समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ खराब करने वाले कदम कदम पे खड़े हैं। लेकिन देखो उस दौर में तरबियत का अंदाज दिखा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बच्चों के लिए कोड़ा रखा हुआ था, इसलिए अर्ज़ की हुजूर इतनी सख्ती। आपने फरमाया मेरी सख्ती देख लेंगे तो कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की सख्ती से बच जाएंगे। लेकिन ऐसे की हजरत यही लाडा चढ़ का बेड़ा गर्क कर दे, असी लाडा चढ़ का तरबियत इनको सच सिखाओ, इनको नमाज देखो कैसे कैसा था। एक बुजुर्ग थे उनके लिए लिखा है वो अपनी बच्ची को साथ लेके ना मछलियां पकड़ कर चले, वो मछली पकड़ के जनाब अपनी बेटी को देते। वो बेटी क्या करती मछली को देख के ना उसको फिर पानी में फेंक देती, वो फिर मछली पकड़ते अपनी बेटी को देते, बेटी फिर मछली पानी में फेंक देती, वो फिर मछली पकड़ते बेटी को देते, बेटी फिर पानी में फेंक देती। जब कुछ वक्त गुजर गया ना तो उन्होंने सोचा कि वाह मछलियां हो गई। उन्होंने मछली पकड़ने का सारा सामान लपेट कर रखा और अपनी बेटी को कहते दिखा मेरा पुत्र किन्नियां का मछलियां हैं। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। आपने फरमाया मैंने इतनी पकड़ के दी, कहती मैंने दरिया में वापस फेंक। और फरमाते मैंने दरिया में फेंकने के लिए क्यों नहीं दी थी, तूने दरिया में क्यों फेंका? तो आगे से कहती है अबू जी अब खुद ही नहीं रोज कहते उसी दरख्त पे यारी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता, उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता, वही परिंदा पिंजरे में डाला जाता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। जब आप मछली पकड़ के देते थे ना तो मैं कहती थी आज तूने अल्लाह का जिक्र नहीं किया इसलिए तू जाल में फंसी है। मैंने मछलियां वापस फेंक दी पानी में। तो पूछा वो क्यों? कहती है भाई हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां,
कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। हमने क्या सीखा है बताओ, हमने क्या सीखा है? सबसे पहला बेटा घर कर उनका घर, हमने उनको कुछ नहीं सिखाया। स्कूल दाखिल करवा छड़े, स्कूल कैमरा लगा था गाला पैन। अब स्कूल में भी तकरीबन ज्यादा मिसें कोई नहीं है जिन्हों की शादी कोई नहीं होती। उन्होंने कहा चलो जी इंदर शादी नहीं होती, स्कूल पढ़ा लें। बस फिर वो भी आती। मैं एक दिन जी स्कूल चला गया अपने बच्चों के साथ बामले में। बस मैं देख के सोच में पड़ गया जाने बच्चे ऐसे आप ये ब्यूटी पार्लर अपने मुंह ला दिए, बंदा बात भी नहीं कर सकता। क्या मैं आपको मुश्किल रहती सिर नहीं में उस बात में क्या मकसद नहीं है। होता ना कोई मकसद के तहत पढ़ा रहा हो, कोई टीचर को मास्टर ये मकसद लेके लगा हो कि मैंने अपनी कौम को सिखाना है ऐसे। लेकिन इक्का दुक्का ज्यादा हो ही नहीं हजरत जी। क्या चलो नहीं जरा स्कूल पढ़ा लो, फिर क्या करिए क्या करें? अब कैमरा लगा है, पता नहीं क्लिप कहां तक जाएगा। मैं कोई मिस है, कोई मास्टर है, सवारों की अपनी कौम। इस वक्त पुत्र सिर्फ इस कौम को ये न समझना कि ये कौम आम है। इकबाल ने कहा था जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी कमपोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत करो और तुम इब्तिदा करो अपने घर से। इनको सिखाओ, इनको बताओ। देखो ना वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ ने आपके कपड़ों में 40 दिरहम सी दी, साथ वसीयत की अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोल। रास्ते में काफिला लुट रहा है, एक चोर आपके पास आया, कहता तेरे पास आया कुछ? आपने फरमाया 40 दिरहम। उसने कहा किधर है? कमीज के अंदर सिले हुए। वो ये कह के चला गया कि हर बंदा अपना अपना माल बचा रहा है, ये कह रहा है मेरे पास 40 दिरहम है। दूसरा चोर आया, वो भी इसी तरह। तीसरा होते होते ये बात चोरों के सरदार तक पहुंच गई। वो आज देखने आया, वो आके कहता है किधर है 40 दिरहम? आपने कमीज उठा के दिखाई तो अंदर छिले हुए थे। वो हैरान होके कहता है भाई हर बंदा अपना माल छुपा रहा है, वो तू बता रहा है। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इसने पूछा तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा है। इसने कहा क्या है? मैंने कहा 40 दिरहम। मैंने बता दिया। वो चोर कहता है तू ना बताता। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। मैंने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करनी। वो चोर बैठ गया, उसने कहा ये छोटा सा बच्चा हो के अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा और मेरी इतनी उम्र हो गई और मैं अभी तक अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ हूँ। तरबियत नहीं। मुझे बताया गया ऊपर माएँ भी बैठी हुई हैं, और मेरी भैन और मेरी माँ साढ़े कल बड़े डांसर ने सानू फिर को बाबा फरीद दे छड़े। साढ़े कल डांसर बड़े, क्रिकेटर बड़े, एक्टर बड़े, फनकार बड़े, टिकटॉक वाले बड़े, और मेरी भैन और फिर सानू कोई गौसे आज़म दे छड़े। हालांकि गौसे आज़म ते नहीं आना, मुराद है उन्हां दा गुलाम दे छड़े। हर वली हजरत इनकी गौस से होकर गुजरा है। और क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ कि ये गोदें उजाड़ दी थी। एक बादशाह थे, एक बादशाह, उन्होंने अपने बेटे को ना जिहाद के लिए भेजा। खबर आई कि शहजादा मैदान छोड़ के भाग गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा। वो आया शहजादे की माँ के पास, मलिका के पास, और आगे कहता है ऐ तेरे मुंडे ने करतूत खिलाई है। वो मलिका कहती है मेरा बेटा सर तो कटवा सकता है लेकिन मैदान जंग से भाग नहीं सकता कभी। ये कह के मलिका चली गई। अच्छा बड़ा हैरान, उसने कहा जासूसों ने खबर दी है, लेकिन ये तेरे यकीन से कैसे कह सकती है कि मेरा शहजादा गर्दन कटवा सकता है, मैदान जंग के नहीं भाग सकता? लिखा अगले दिन खबर आई कि वो शहजादे जी को हिकमत अमली थी। जब वो मैदान से भागा ना, वो ऐसे चक्कर काट के उसने फिर आके पीछे से हमला कर दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को जिहाद में फतह दे दी। उठ के ना मलका के पास आया। कहा मलका ने तो अगे बड़े कॉन्फिडेंस ना किया कि तो हमलो आ सकता ना तो नहीं लगता। वो आके पूछता है मलका से भाई जो तूने कहा था वही हुआ? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा तुझे कैसे इतना यकीन था कि सर तो कटवा सकता है लेकिन भागा? मलका आगे से कहती जिस दिन मुझे पता चला ना मैं मां बनने वाली, मैंने उस दिन 2 नफल तौबा के पढ़े, फिर उसके बाद कभी को गुनाह नहीं की।
इतनी देर ये मेरे पेट में रहा, मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल रही। जब ये दुनिया में आया ना तो दूध तो इसको पिलाया करती थी, साथ में कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। आज तक इसका सालन मैंने दुरूद पाक पढ़ते बगैर नहीं बनाया। जब भी इसका आटा गूंदा साथ मैंने कुरान पढ़ा है, अल्लाह का जिक्र किया है। मैं इसको लोरियां देती हूँ, पहला कलमा पढ़ा करती थी। अरे जिस बेटे को मैंने इस तरह जवाब किया है वो गर्दन कटवा तो सकता है, भाग नहीं सकता कोई भी। उनकी ये अम्मा और ये आप भी टीवी देख रही है, नाल पुत्र भी फिर कैसे, फिर टीपू सुल्तान किधर से आएगा जी? फिर मोहम्मद बिन कासिम किधर से आएगा? फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आएगा? हैं जी? ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, और तुम मां, बहुत बड़ा होता है मां होना, हैं जी? बहुत बड़ा होता है मां होना। तुम्हें अल्लाह ने मां बनाया है। तुम होशों की मां हो, तुम कुतुबों की मां हो, तुम वलियों की मां हो, तुम उलमा की मां हो। तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा, ये टेलीविजन पे ये जो काम चल रहा है ना, मावा को बाहर कट ताकि हम मावा ना रहना है। इन माओं को बाहर निकालो, इनके अंदर ये बात डालो। तुम पे देखो इस्लाम सख्ती कर रहा है, तुसी घर रहो। ओ भाई ये तो देख, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, घर रह के तुझे जिम्मेदारी कितनी बड़ी दी गई है। तेरी गोद को पहली दरसगाह बनाया गया है। चोर भी निकलेगा तो तेरी गोद से निकलेगा, वली भी निकलेगा तो तेरी गोद से निकलेगा। अब तेरी ड्यूटी है, तूने इसको चोर नहीं बनने देना, तूने इसको वली बनाना है। बनाओ मेरी बहनों, बनाओ मेरी बेटियों, बनाओ मेरी माओ। इसको जरूरत है पाकिस्तान को, तरबियत नहीं है, बस तरबियत, तरबियत। इन्हें बैठे दे भाई, तरबियत। रोज कुरान खोलो, अल्लाह की कसम, एक हफ्ता खोलो, दूसरे हफ्ते तड़ा मुंडा भी खोलो, मैं गारंटी देने को तैयार। दूसरे हफ्ते तड़ा मुंडा भी खोलो, तस्बीह पढ़ो, दुरूद शरीफ अपने कार, एक हफ्ता पढ़ के देखो, दूसरे हफ्ते तड़ा मुंडा भी पढ़ लग जी। बेटा सबसे पहले जिसकी नकल करता है वो उसका वालिद है। फिर अभी भी वहां खड़ा हूं, दिल याद नहीं बनाया है, हरी अखियां बनाइया सोने। इमाम हुसैन ने करबला में वाकई साबित कर दिया कि वाकई सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। अली असगर कुर्बान कर दिए, अली अकबर इमाम साहब ने लिखा ना, अब क्या कहते हैं, सीखां ते मखण पकाना डाडा औखा कामे, वो बच्चे दे के दीन बचाना, सखी हुसैन दा काम है। लेकिन पुत्र हक सच है, हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने पीछे भी क्या किया। शेर है ना जो पढ़ा जाता है बड़ा, या बोला कत्ले हुसैन असल में मर गई जी, कत्ले हुसैन असल में मर गई। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। उन्होंने तो इस्लाम जिंदा कर दिया है, लेकिन मैं आज 2021 में आपसे सवाल करने लगा हूं, सच सच बताना, आपको कहीं इस्लाम नजर आया है? आपने देखा होगा इस्लाम, वो आपको गुजरात के बाजार में नजर आया होगा, क्या कुत्ते तक खंडे कुत्ते तक खंडे फिर इस्लाम की तरफ दूध है कोई नहीं, सारा केमिकल, फिर इस्लाम की तरफ। हमारी बेटियों ने चादरें दुपट्टे छोड़ दिए, किधर इस्लाम? नौजवानों ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, किधर इस्लाम? सर पे कोई ये टोपी रखने को तैयार नहीं है, फिर किधर इस्लाम? हमारी शादियां इस्लाम के मुताबिक है, ये कितों आई मेहंदी? कुड़ियां प्लेटा लैके खलोतियां ने, सामने कैमरा मैन लैके साड़ियां कुड़ियां उत्ते फोकस कर, ये इस्लाम? जंज कितों आई? लाड़े की अद्धा घंटा यार चंडे ने कितों आया? कोई इस्लाम। इसलिए तो
आज 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, या कोई सूफी शायर है मेरे ख्याल में उनका, या वल्लाह हुआ क्या कहते हैं 100 साल पहले, पता नहीं 2021 में होते तो क्या कहते थे, आज के हालात देखते ना तो पता नहीं क्या कहते हैं। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तके खा, दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तके खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे है। आज कोई इस्लाम को चेहरा तो तैयार, आज कोई इस्लाम को घर देने, आज कोई इस्लाम को अपना घर देने को तैयार है, आज कोई इस्लाम को अपना कारोबार देने को तैयार है, आज कोई इस्लाम को अपनी सोच देने को तैयार नहीं। उन्होंने तो सारा कुछ ही दे दिया ना, अली अकबर दे दिए, अली असगर दे दिए, 72 तन कुर्बान कर दिए, अपनी जान भी कुर्बान कर दी। सवाल ये है आज हमने क्या किया? बस 10 पर तस्बीह लगाई, लगाओ जम जम के लगाओ, अल्लाह आपको तौफीक दिया आप और लगाओ, सिर्फ एक देख पकाई, अल्लाह तौफीक दे इमाम पाक के नाम की और पकाओ। लेकिन पुत्र मैं आपको साफ कह रहा हूं, कितने नौजवान बच्चे बैठे, मैंने 10 मुहर्रम को बड़ी मोहब्बत देखी, अल्लाह आपकी मोहब्बतों में और बरकत दे, जो आपको अहले बैत से मोहब्बत है अल्लाह इसमें और बरकतें दे। लेकिन पुत्र मैं आपको सच कह रहा हूं, वो सभी वो देख जिसमें 5 नमाजें शामिल नहीं, इमाम साहब को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इमाम साहब ने कुर्बानी नमाजों के लिए दी थी, सबील के लिए नहीं दी थी। इमाम ने कुर्बानी मस्जिद के लिए दी थी, इमाम ने कुर्बानी कुरान के लिए दी थी, इमाम ने कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी थी। ये नहीं बदलो अपने अंदाज। देखो जी 10 मुहर्रम को हुआ कत्ले हुसैन असल में मर गई, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। अच्छा अब आप पता नहीं इस्लाम की किसको समझाओ, आओ आपको ये भी बताऊं इस्लाम क्या है। ये हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप करबला में बस अल्लाह का एक रंग था, अपने महबूब की नस्ल पाक चलानी थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला आगे नस्ल चली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु, आप हुसैनी सादात, हुसैनी सैयद हैं। आप फिर करबला से जनाब सफर करते करते शाम सारा होते होते आप फिर वापस मदीना पाक आए। लेकिन मदीना पाक आपने मदीना पाक में घर नहीं बनाया, आपने मदीना पाक से बाहर, और आज भी वो घर मदीना पाक में मौजूद है, लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। लेकिन जिस तरह सऊदीया वालों की आदत है, उन्होंने उस आदत को वहां भी रवा रखा, उस घर के साथ कोई अच्छा नहीं, उसको मिस्मार कर दिया, उसको गिरा दिया, बस बतौर यादगार एक छोटा सा कमरा रह गया। ये जितना आपका मेहराब है ना, ये भी जगह ज्यादा है, इससे थोड़ी जगह है, एक कमरा है छोटा सा, और उसके इर्द गिर्द लोहे की उन्होंने बड़ी बड़ी सुलाखें लगा दी ताकि कोई अंदर ना जाए। और आज भी उस कमरे के ऊपर तख्ती लगी हुई है, जिसके ऊपर जिस तख्ती पर लिखा है बैतुल हुज़्न, गम का घर। ये सुनो, ये इस्लाम है। वो लिखा है कि एक यजीदी सिपाही जिससे यजीद खफा हो, उसको सजा देनी चाहिए। वो शख्स, वो यजीदी सिपाही रात के अंधेरे में भागता ना उसी मकान में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आ गए और आके ना आपसे पनाह मांगा, आपने पनाह दे दी। वो 3 दिन 3 रातें आपके पास रहा। जब वापस जाने लगा ना तो इमाम साहब ने कसीर माल भी अता फरमाया। तो लिखा है थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज़ करता है, हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया, क्यों तेरे दिल में ये बात आई? और करता है, हजरत अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते। आपने फरमाया, सुन ले, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तो तब का तुझे पहचाना। बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। ये इस्लाम है को एडा माफ करना था अभी तेरे जी छोटियां एनी गल्लां ते एक दूजे नाल लड़े थे।
भरा भरा नहीं बुलाता, भैन भरा नहीं बुलाती, भैन भरा भैन नहीं बुलाती। मोहल्ले से 10 घर ने 8 ना मेरी बोल चाल गई, किधर गया जी इस्लाम? जी इस्लाम दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खा, अज धक्के खान रहे जी, कोई मुंह देने को तैयार नहीं है, कोई उन्होंने मुंह देने को तैयार नहीं। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खा गए, कितों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सी हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह। और आपको तारीख में ऐसी मिसाल, आप नमाज पढ़ा रहे थे जब आप पे हमला किया गया, और किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो जो आप पे वार हुआ ना, वो इतना शदीद था कि तलवार काटती काटती ना आपकी कन पट्टी तक आई। और ये वाला दौर नहीं, डिक्लोफेनेक सोडियम, डिक्लोफेनेक पोटाशियम, मूवन, डिक्लोरान, पैनाडोल, ब्रूफिन, कोई दवाई नहीं थी। अब जरा तसव्वुर करें हजरत मौला मुश्किल कुशा को कितनी तकलीफ हुई होगी। जिस शख्स ने हजरत सैयदना उमर फारूक को शहीद किया ना, उसने बाद में खुदकुशी कर ली, लेकिन जिसने हजरत मौला मुश्किल कुशा को शहीद किया ना, वो गिरफ्तार हो गया। अब हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे लेटे हैं, आपकी बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, आपकी नजर अब्दुर्रहमान इब्न मलजम पे पड़ी, जिसने हजरत मौला अली पे वार किया। आपने उसकी तरफ देख के फरमाया पहले इसको पानी पिलाओ, पहले इसको पानी पिलाओ। वो पानी उसकी तरफ ले जाया गया, क्योंकि उसके दिल में बुग़्ज़ था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया, पानी ना पी, ऐसे मारने वाली जहर पाया। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी का प्याला उसी तरह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में वापस आया, तो आपने वहाँ अब्दुर्रहमान इब्न मलजम को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तूने क्या किया? इनकार कर दिया पानी पीने से। अरे अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो बरोज़े क़यामत अली ने उतनी देर तक जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर तक पहले तेरे ऑर्डर ना करवा लेता है। कितने वे आई बताओ, सक्का भरा सक्की नहीं बोलते। बच्चों ने माशाल्लाह जज्बा खिदमत वेलफेयर सोसाइटी, अल्लाह इन बच्चों की जो है ना मोहब्बत को कबूल फरमाए, इनको बढ़ चढ़ के करने। लो एक और सुनो, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह शबीह मुस्तफ़ा शहज़ादा अली मुर्तज़ा लिखा, जब आपका विसाल और आपके जिस्म मुबारक से गुस्ल देने के लिए कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है कि आपकी पुश्त पे बाकायदा एक निशान। आपस में बातें शुरू हो, ये तो शहजादे हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के कंधों पे किया करते हैं, वो इनके तो झूले भी आके जिब्राइल झुलाया करते हैं, वो इनके तो कपड़े भी जन्नत से आया करते थे, वो इनकी कमर पे किस चीज का निशान? जो आपके गुलाम खड़े थे ना वहां, वो रो पड़े। आपने फरमाया सुनो, इमाम साहब ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज न खोलो। इमाम साहब ने मुझसे वादा दिया था कभी मेरा राज न खोलो, लेकिन आज बात इमाम की शान शौकत की है। तो सुनो फिर, ये निशान जिसके लिए तुम आपस में बातें कर रहे हैं ना कि ये निशान किस चीज का है, सुनो फिर, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन अपने कंधों पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। उनके 1 किलो चीनी का छापा देना है ना, 10 कैमरे लगे, किलो चीनी का छापर देना है ना, 10 कैमरे लगे, तो फिर किसी गरीब को किलो चीनी का छापर लगता है। लेकिन क्या रात का अंधेरा अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घर में छोड़ दिया। पुत्र लब्बो है वाला इस्लाम, तलाश करो ऐसे इस्लाम। ऐसे पाकिस्तान में बड़ी लोड़ है। आज
भावे किसी ने मेरी गल का गुस्सा कर दे। आज हमारा ये है कि मच्छी खानी है तो कल्ले नहीं, इसी तरह ना आम चूपने ने ते कल्ले, मूंगफली खानी है ते कल्ले। मुंडे में स्पेशल कहने हो जाए पर कुड़ी मार के आप मच्छी खाने को पता ही ना, बाद में गलत नहीं की। इसी तरह ना आम चूपन लगी थे पहले मुंडे में कहने जा बाहर कुड़ी मार के आ, तो बंदा ही ना है। इसी तरह और पुत्र खराबी भी उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से हमने अकेले खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मैंने कहा तरबियत ही कोई नहीं जी। हमें पता हमारे बड़े बचपन में क्या कहते थे, रल खाइए तो खंड खाइए। हमें बचपन में मेरी अम्मी जी क्या करती थी, रल खाइए थे कलियां खाइए थे। चलो मस्जिद की कहना समझ तो गए हो, समझ तो यही हो, इसलिए तो बीमार हो गए हैं क्योंकि कलियां खान रहे। लेकिन सुनो ये है इस्लाम। हजरत मौला मुश्किल कुशा अपने दरवाजे के बाहर बैठे ज़ारों की तार रो रहे हैं। एक मुहिब गुजरा, रोता देख के खड़ा हो गया और कहता है मौला क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लगता है कि अल्लाह अली से नाराज हो गया। वो शख्स कहता है हुजूर अल्लाह जमाने से तो नाराज हो सकता है, अल्लाह अली से नाराज नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लगता हो गया। वो शख्स करता है हजरत किस तरह लगता है आपको हो गया? आपने फरमाया 20 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? मेहमान आ जाए तो साढ़े बच्चे तरूड़ियां पै जाती। अल्लाह पुत्र याद रखना, कोई आपका नहीं खाता, कोई आपका नहीं खाता, हर आने वाला अपना लेके आता है। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, हदीस पाक तो पढ़ रखी थी, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल हुआ ना कमाल हो गया। मैं एक दिन गर्मियों में इसी तरह ना असर के वक्त घर लौटा, असर की नमाज पढ़ के मैं आया, गर्मी बड़ी थी, मैंने ट्यूब को लगा के ना मोटर ठंडे पानी से बनाया, मगर की नमाज पढ़ के थे। मुझे घर वाली कहने लगी कि की बनाना, मैं दादी बंदी है सफर ना मत क्या अजय ने कहा दुर्वेशी सब्जी आलू शरीफ पका है, ठीक है, क्योंकि मेरे जिम्मत कोई नहीं बाजार जाना। मेरा इरादा था कि मगरिब पढ़ के ना इशा तक थोड़ा आराम करूंगा, इशा पढ़ के फिर मैंने एक प्रोग्राम पे जाना। तो मैं मगरिब पढ़ के लेटे आया तो मेरे घर मेहमान आ गए, मेरे मामू साथ उनके बच्चे मुमानी आ गए। जहरा जी अब तो आलू नहीं बनते थे। अब मैं बाजार गया, लवाजमात लाया, ठीक है जी, मेहमानों को खाना खिलाया, कुछ हम भी उनके साथ बैठ के मट्ठा मट्ठा खाते रहे, चले गए, ठीक है जी। फिर बाद में जब खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी घरवाली कहती खैर से है क्यों? मैं नहीं, मैंने पढ़ा था मेरे महबूब फरमाते हैं कि मेहमान रहमत है। आज मैंने वाकया देख लिया कि मेहमान रहमत है। घरवाली कहती जो किस तरह? मैं अल्लाह दी बंदी मुझे गल दस, जे मेहमान ना आंदे ते की खाना सी? उन्हें ख्याल लू ते मैं मेहमान आए ने तो फिर की खान दे रहे हैं? भाई कोई आपका नहीं खाता, हर आने वाला साथ लेके आता है, आपका कोई नहीं खाता, अपना लेके आता है मियां, बल्कि आपको भी वो खिला के जाता है जो आपके ज़हन गुमान में नहीं होता है। इसलिए पुत्र अपने दरवाजे ना बंद करो, अपने दरवाजे ना बंद करो अपने भाइयों। और हजरत जी मुझे अपनी कौम की समझ नहीं आ रही हो क्या वड्डी ईद ते सब तू ज्यादा जड़े मसला पूछने फोन आया ना वो की सी भला गैर मुस्लिम को गोश्त देना जायज है कि नहीं? मैं वाह कुर्बान जाऊं अपनी कौम को, बड़ा प्यार हो गया ना गैर मुस्लिम करना चाहिए। हमारा इस्लाम बड़ा आलमगीर मजहब है, बड़ी वुसअतें हैं इसमें, करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन दुख है वे गैर मुसलमाना प्यार हो गया, अपनी भैन भरावां नाल प्यार कोई नहीं है। गैर मुसलमान पे पूछणगे दसो जी गोश्त देना जायज है कि नहीं जायज? और महल्ले च भरा रहंदे है 10 साल तो उहदे नाल बोल चाल नहीं, ऐ नहीं पुछदे है मौलवी साहब 10 साल हो गए मेरा भरा मैनू नहीं बुलांदा, मैं भरा नूं नहीं बुलांदा, मेरे घरों पूरे महल्ले नूं गोश्त जांदा है। 10 साल हो गए मेरे भरा नूं मेरे घरों गोश्त नहीं गया, मेरे महल्ले च मेरी भैन रहिंदी है, सारियां नूं गोश्त जांदा है, गैर मुसलमान भी जाता है, ओनू भी जाता है, ओनू भी जाता है। मेरे महल्ले च मेरी भैन रहिंदी है, मैं नहीं बुलांदा, 10 साल हो गए ने नहीं बुलांदे, 10 साल हो गए ने हर साल कुर्बानी करते हैं, नहीं मेरे घरों कभी मेरी भैन पहुंच गया। दसो मेरी कुर्बानी होंदी है कि नहीं होंदी? क्या हो गया ये गैर मुसलमान नाल प्यार ते मां जमी भैन नाल वैर, गैर मुसलमान नाल प्यार मां जमी भरा नाल वैर, ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा इस्लाम है?
ये वो मजहब नहीं है, ये वो इस्लाम नहीं है जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें दे के गए, जो अहले बैत ने हमें दिया, जो इमाम हुसैन ने हमें दिया, जो सहाबा ने हमें दिया। इसलिए पुत्र अपने दरवाजे ना बंद करो, खोलो, कोशिश करो हजरत। और मैं कहता हूं आए हाय हमारे बाबा फरीद रहमतुल्लाह, बस मैं कह के बात खत्म कर देता। बाबा फरीद रहमतुल्लाह लिखा है, आपको किसी ने ना बतौर तोहफा कैंची पेश की, आपने नहीं ली, आपने फरमाया सानू कैंची नहीं पसंद। मेरा दिल कहता है कि शायद उस वक्त हजरत के करीब कोई इस तरह का बंदा बैठा था जिसकी आपने तरबियत फरमानी, आपने कैंची नहीं ली। थोड़ी देर बाद एक शख्स ना सुई लेके आ गया बतौर तोहफा, आपने सुई कबूल फरमा दी, बड़े खुश भी हुए। लोगों ने अर्ज की हजरत कैंची नू ना तो सुई नू हाँ, फरमाया यार कैंची सानू पसंद है। अर्ज की थी दूरो क्यों, आपने फरमाया दो कर छड़ दी, वख वख कर छड़ दी, पार्ट छड़ दिए, लैदा कर छड़ दिए, जुदा कर छड़ दिए, सानू कैंची नहीं पसंद। अर्ज की थी हुजूर सुई, फरमाया सानू है ते निक्की जी लेकिन बड़ी पसंद है। अर्ज की थी हुजूर क्यों, फरमाया जेडे दो भी होए उन्होंने एक कर छड़ दी है, जेडे दो भी होए उन्होंने एक तोड़ना तो नाला को पसंद है, नाला को समझो करबला, समझो करबला को और अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। मैं बच्चों से अक्सर कहा करता हूँ पुत्र कल बरोज़े क़यामत सब तो ज्यादा लोग फसने नहीं दिया जाना, जो हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, असी अच्छे मसाए ने, असी अच्छे मजेदार ने, और सबसे ज्यादा लोग छूटने भी इसी वजह से हैं जो लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह इतना बड़ा, बस आखिरी टाइम पूरा हो गया, आपका विसाल हो गया तो किसी को ख्वाब में मिले, जिसको मिलना उसने अर्ज की हजरत की बनी, आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अर्ज की थी हजरत किस अमल की वजह से माफी मिली, ताकि मैं भी करूं। आपने फरमाया मैं एक दिन बैठा लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने अपना कलम दवात में रखा, जब दोबारा लिखने के लिए कलम उठाने लगा ना तो क्या देखता हूं एक मक्खी कलम पे बैठ के स्याही चूस रही है। मैंने उसको उड़ाया नहीं, मैंने इंतजार किया, अच्छा टेढ़े पर क्या पे उड़ गई। आप फरमाते सिर्फ उस वजह से मुझे मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया। पुत्र ये बंदा मक्खी का लिहाज करे तो रब माफ कर दे, ते जे बंदा बंदे का लिहाज करे। लेकिन पुत्र इस वक्त हमारे हालात ये हैं, असी मारूंगा, बदलो जी, बदलो। इकबाल ने कमाल कहा, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। प्यार करोगा।